जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। आज उसी दुश्मन मुल्क का झंडा हमारे काम आ रहा है यूक्रेन से हमारे स्टूडेंट्स को निकालने के लिए। यूक्रेन में हमारे फंसे हुए स्टूडेंट इंडिया का झंडा यूज़ कर रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? हमें शर्म से डूब मरना चाहिए हमारे वज़ीर आज़म को कि उन्होंने अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करने की जगह पर उसको निगलेक्ट करें, क्योंकि उनकी ये प्रायोरिटीज़ नहीं है। शायद बेचारों को मौत नजर आ रही है, मर जाए उधर। वो अगर झंडा लेके निकल भी रहे हैं तो क्या हो गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या तो चाहिए कि पाकिस्तानी सफारत खाना जो है उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें वहाँ से निकाल ले, उन्हें बाहिफाजत लेके आए। तो वो अगर ऐसा करें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब कोई फंसा होता है किसी सिचुएशन में तो उसमें से निकलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। स्टूडेंट्स उधर फंसे हुए हैं, हम लोग चाहे जितने मर्जी कॉन्फ्लिक्ट्स हो पाकिस्तान इंडिया के, लेकिन जब कहीं बाहर अपने मुल्कों से बाहर वो लोग होते हैं तो उनकी ये दुश्मनी, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो जाते हैं, वो एक बन के रहते हैं। तो अगर वो यूज़ करके इंडिया का फ्लैग वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि उनके स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स को या इंडियंस को कोई जो है इस पे एतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सारे बच्चे सारों के एक जैसे होते हैं। तो अगर वो इस तरह करके निकल रहे हैं तो अच्छी बात है, वहाँ से बस किसी तरह निकल जाएं, बाद में दुश्मनियाँ देखी जाएंगी जो लगती हैं वो लगती हैं। अपने वक्ती तौर पे इंडिया का झंडा पकड़ना पड़ा है तो कोई ऐसी बात नहीं। जो उनको उस वक्त बेहतर लगा कि शायद हम इंडियन फ्लैग ही पकड़ ले तो हमारी यहाँ से जो है वो रसाई हो जाए, हमारी बात सुनी जाए, या हम यहाँ से निकलने में काम। देखिए जी, आज से 74 साल पहले तो वी वर ऑल द सेम रिगार्ड, और उस प्रेशर को हैंडल करने की सलाहियत होना वो बहुत ज़रूरी है। और ये तमाम चीज़ें अभी ऑपरेशन गंगा में दिखाई दे रही है। आपको मैं बताऊं कि ये 2-3 दिन के अंदर की भी आप रिपोर्ट्स ले लें तो आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ के तमाम बॉर्डर्स में, आप आर्मेनिया जाएं, पोलैंड जाएं या यूक्रेन में, जो इंटरनल कुछ मसाइल हैं लोकल, उसमें कम हमारी बात सुनी जाए या हम यहाँ से निकलने में काम। देखिए जी, लेकिन इसको आप देखें कि लोग इसको अप्रिशिएट इसलिए कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, कि हमारा एक पास्ट का भी रिकॉर्ड रहा है। मैं खुद कुवैत के अंदर था, उस वक्त भी कुवैत में जब इवैक्यूएशन हुआ, मैं क्या कहते हैं गल्फ वॉर 2 की बात कर रहा हूँ, मैं खुद उसका आई विटनेस रहा हूँ। मेरे सामने मिसाइलें आई। अपने वक्ती तौर पे इंडिया का झंडा पकड़ना पड़ा है तो कोई ऐसी बात नहीं। जो उनको उस वक्त बेहतर लगा कि शायद हम इंडियन फ्लैग ही पकड़ ले तो हमारी यहाँ से जो है वो रसाई हो जाए, हमारी बात सुनी जाए, या हम यहाँ से निकलने में काम। देखिए जी, आज से 74 साल पहले तो वी वर ऑल द सेम रिगार्डलेस। हमारे जो बड़े अबाउदाद थे वो बरसगीर पाक व हिंद से ही थे ना उस वक़्त। तो लिहाजा अगर जंग के सिनारियों में ऐसा सूरत अगर बन जाती है कि हमारे स्टूडेंट्स ने अगर अपनी फेस सेविंग में और अपनी जान बचाने में अगर इंडियन फ्लैग को यूज़ किया है तो आई थिंक हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को एक फोरमोस्ट रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो 7 सदियों पहले एक ही मुल्क था, लेकिन अब सूरत हाल अगर ऐसी बनी है तो जिसमें हमें अपनी जान बचानी मुकद्दम हुई है, तो अगरचे हमने उनका फ्लैग यूज़ किया है और हम अगर यूज़ करते हुए अगरचे हम निकल पाए हैं तो ये इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। इसमें अगर किसी की जान बची होती है तो अच्छी बात है ना, क्योंकि अगर एक जान किसी झंडे तले भी बचती है तो पूरी इंसानियत बचती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसानियत के नाते अगर हमारे स्टूडेंट्स ने ऐसा कुछ किया है तो बाकी जिन मुल्कों की झंडा यूज़ किया है उनको इंसानियत के नाते फॉरगो करना चाहिए और इसको नेगेटिवली प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। सर मुझे ये बताएं कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो वीज़ा फ्री जो है पोलैंड में एंटर हुए हैं, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, आप क्या राय रखते हैं? क्या उनकी गवर्नमेंट ज़्यादा एक्टिव है इस वक्त? क्या वो लोग ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आज हमसे आगे जा रहे हैं? नहीं, सूरत हाल ये है कि इंडिया के तल्लुकात पोलैंड से हमारी निस्बत ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए कि पोलैंड में जो भी पाकिस्तानी स्टूडेंट एंटर हो रहा है तो उनको 15 दिन का, जो पोलैंड में एंटर हो रहे हैं उनको सिर्फ 15 दिन में कहा जा रहा है या आपसे यहाँ से एग्ज़िट ले ले। और जो स्टूडेंट्स बड़े सालों से यूक्रेन में स्टडी कर रहे थे 4 ईयर्स 5 ईयर्स से, उनको पोलिश गवर्नमेंट ने कहा है कि आप 1 साल तक वहाँ ओवर स्टे कर सकते हो। तो उन्होंने
उन्होंने एक्चुअली कैटेगराइज किया है। तो अब ठीक है जी, हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है। अगरचे हमें वापस आना है तो ठीक है, वापस आना है, रिगार्डलेस 15 दिन हो या 1 साल हो, ठीक है ना। तो इस सिनारियो में तो अब प्रायोरिटी तो यही है कि आप अपने मुल्क में वापस आएँ। और तालीम है, तालीम तो अपने मुल्क में भी ली जा सकती है, ज़रूरी तो नहीं अब आपने मेडिकल यूक्रेन से ही जाके पढ़ना है, पोलैंड से ही पढ़ना है। यू कम बैक विद योर हेल्थ एंड योर सेफ्टी, ठीक है जी। सर मुझे ये बताएं कि हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हमने वहाँ पर एग्ज़िट लेने के लिए इंडिया का झंडा इस्तेमाल किया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने। आप मुझे बताएं इससे हमारी और इंडिया की क्या इमेज क्रिएट हो रही है इस वक्त? इस वक्त चूँकि हम हमसाया मुल्क हैं, इंडिया की हमारे साथ कितने 1000 किलोमीटर्स का कॉमन बॉर्डर है, तो हमारे ट्रेडिशनल इश्यूज भी कॉमन है। हमारे में हमारी जनरेशन में मुमासलत भी बहुत है, हमारा कल्चर भी एक है। तो ना तो इंडिया को कोई इसका नेगेटिव टेक लेना चाहिए और इसको नेगेटिवली प्रोपेगेट करना चाहिए थ्रू आउट द वर्ल्ड, ना हम पाकिस्तानियों को करना चाहिए। और ऑल इज़, मैं तो ये समझता हूँ ऑल इज़ वेल विच एंड्स वेल। इफ़ द स्टूडेंट्स कम होम सेफली टू देयर बॉर्डर्स, regardless Indian border है या पाकिस्तानी border है, as long as they come safely, it is fine with us. We should be thankful to them that they help out on the flag taking, they helped out on that. अच्छा आसिफ भाई, ये बताइएगा, ये जो स्टूडेंट्स का क्राइसिस था, इसको किस तरह देखा गया है जनरल पब्लिक में? क्या नरेंद्र मोदी साहब को ये देखा गया है कि उन्होंने इसको अच्छे तरीके से डील किया? जनरल पब्लिक क्या कहती है? कमर भाई, कोई भी सेंसिबल कंट्री हो या सेंसिबल गवर्नमेंट होगी, अगर उस मुल्क से 100 बच्चे भी, क्या एक भी अगर उसका सिटीजन कहीं पे इस तरह से फंसा हुआ होगा तो प्रेशर लेना लाजमी है और प्रेशर आना भी लाजमी है। और अगर प्रेशर नहीं आता है तो उसमें आप समझिए कि वो सेंसिबिलिटी नहीं है, और उस प्रेशर को हैंडल करने की सलाहियत होना वो बहुत ज़रूरी है। और ये तमाम चीज़ें अभी ऑपरेशन गंगा में दिखाई दे रही है। आपको मैं बताऊं कि ये 2-3 दिन के अंदर की भी आप रिपोर्ट्स ले लें तो आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ के तमाम बॉर्डर्स में, आप आर्मेनिया जाएं, पोलैंड जाएं या यूक्रेन में, जो इंटरनल कुछ मसाइल हैं लोकल, उसमें कम्यूट करने की या लोगों को वहाँ तक, उस पॉइंट तक पहुँचने की, वो एक बड़ा मसला है। लेकिन इसको आप देखें कि लोग इसको अप्रिशिएट इसलिए कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, कि हमारा एक पास्ट का भी रिकॉर्ड रहा है। मैं खुद कुवैत के अंदर था, उस वक्त भी कुवैत में जब इवैक्यूएशन हुआ, मैं क्या कहते हैं गल्फ वॉर 2 की बात कर रहा हूँ, मैं खुद उसका आई विटनेस रहा हूँ। मेरे सामने मिसाइलें आई, मैंने उन चीज़ों को देखा और कैसे वहाँ से इवैक्यूएट करवाया गया। तो इन तमाम चीज़ों में हमें बहुत सारी चीज़ों में कैपेबिलिटीज़ भी हैं और एक्सपीरियंस भी है, और हमें पता है कि हम किस तरह से हैंडल करते हैं। लेकिन जब वॉर की ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें प्रेशर भी आता है और उसमें कुछ ना कुछ मिस कैलकुलेशंस भी होती हैं, और सब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस वक्त के हिसाब से शायद कुछ बेहतर हो सकती थी किसी भी मुल्क के लिए, और उसको लगता है कि बाद में कुछ और बेहतर हो जाए। उसमें 2-4 चीज़ें जो आ गई सामने, उसको मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो वहाँ के जो तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, हमारे ज़्यादातर तो स्टूडेंट्स ही वहाँ पे स्टक है ना, स्ट्रैंडेड जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी वहाँ पे पढ़ रहे थे, आप उनके रिपोर्ट्स देखें, आप उनका इंटरव्यूज़ देखें तो आपको अंदाज़ा होगा, आप उनसे बात करें। मैं तो कई स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में खुद हूँ। उन तमाम कॉलेज के मैनेजमेंट ने बार बार ये सर्कुलर्स दिया, एडवाइजरीज दी कि आपको अटेंडेंस वहाँ पे 100% रखना है, या जो भी रिक्वायर्ड अटेंडेंस होती है वो रखनी है, अदरवाइज आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। कोरोना की वजह से पहले ही से 1-2 साल तक वो प्रॉब्लम्स चल रही थी, पढ़ाई पे डिस्टर्बेंस था। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा था कि हमें वहाँ पे कॉलेज में रहना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखें कि पूरी दुनिया के जितने भी एनालिस्ट थे और जो तमाम लोग बात कर रहे थे, वो तमाम यही कह रहे थे कि शायद ऐसा नहीं हो कि इतने क्या कहते हैं फुल स्केल पे कोई एक वॉर वहां पे हो जाए, इन्वेजन